प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं, पहले उसकी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। 26 अप्रैल को 1:23 तक अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म का हर त्योहार कहीं ना कोई वैज्ञानिक आधार लेकर के बनाया हुआ है। कोई भी त्योहार होता है, अक्षय तृतीया साल में एक बार आती है। अपने आप में एक बहुत ही शुद्ध मुहूर्त है, पूर्ण मुहूर्त है। लेकिन ये सबके लिए तो नहीं होता। लेकिन फिर भी इस दुनिया का सेटअप भगवान ने ऐसा बना रखा है कि सबके लिए सब दिन अच्छे नहीं होते। लेकिन ओवरऑल अक्षय तृतीया ये बहुत अच्छा है। इस तृतीय तिथि की जो मालकिन, जो स्वामी हैं, वो गौरी माँ है। इस तिथि के कुछ विशेष योग हैं। ये तिथि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा उच्च की स्थिति में जब बनती है, सोमवार को अगर बने तो बहुत ही शुभ योग बन जाता है। और ये जो तिथि है, ये सोमवार के दिन अगर बने तो लाजवाब फल देती है। इस तिथि की शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना रची तो तृतीय थी। ऐसा कहा जाता है कि जब त्रेता युग की शुरुआत हुई तो तृतीय थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस समय अक्षय तृतीया थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र अक्षय तृतीया को ही दिया था। और बांके बिहारी मथुरा वृंदावन के अंदर साल में एक बार अक्षय तृतीया को भगवान बांके बिहारी कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी किंवदंतियां कहानियां हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि जो प्रमाण नहीं है उसको मैं बताऊंगा क्या। मैं इस बात पर जाता हूं कि गोचर के अंदर इस मुहूर्त में कितने सुंदर सुंदर प्लैनेट हैं। अक्षय तृतीया 26 तारीख को 1:23 तक रहेगी। तो आपको अक्षय तृतीया से संबंधित व्रत, दान, धर्म, पूजा पाठ, जो मैं आपको बताऊंगा, 5 चीजें, आपको 5 काम ऐसे करने हैं जो आपका कर्जा हटाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन वो 1:23 तक है। उसके बाद चतुर्थ लग जाएगी, चौथ लग जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि गंगा स्नान करके आते हैं तो हम पहुंचते पहुंचते शाम को 4 बजे, वो गलत हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन आप देखें, चंद्रमा उच्च का है, रोहिणी नक्षत्र में है, सूर्य उच्च का है, स्वराशि में शुक्र है, स्वराशि में शनि है, मंगल उच्च का है और गुरु का नीच भंग राजयोग। जब स्टार इस पोजीशन में होते हैं उस खास तिथि के अंदर, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर होता है। इसलिए इस अक्षय तिथि के अंदर कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो वो अजर अमर हो जाता है। अब लॉकडाउन है, काम की शुरुआत तो कर नहीं सकते, लेकिन उसका उपाय बताऊंगा मैं आपको कि आप उस उपाय का संकल्प कर सकते हैं। आप शादी करना चाहते हैं, आप संकल्प ले लीजिए। आप मकान खरीदना चाहते हैं, संकल्प ले लीजिए। आप रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, संकल्प ले लीजिए। संकल्प कैसे लेना है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 5 कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपके कर्जा मुक्ति हटेगी, धन धान्य बढ़ेगा, आपका अक्षय पात्र खजाना हमेशा कभी पूरे साल खाली नहीं रहने वाला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी, आप इसको लाइक और फॉलो करें। अब शुरुआत करते हैं। पहला काम क्या करना है आपने, सबसे उठ करके स्नान करें, नहा धो करके गंगा स्नान करना चाहिए। अब आप गंगा तो जा नहीं सकते, लेकिन गंगा जल होता है तो थोड़ा बाल्टी में डाल करके
एक ढक्कन गंगाजल, आप उससे स्नान करें और गंगाजल लोटे के अंदर रख करके नहा धो करके भगवान को भी स्नान कराएं, पहला काम। यानी आपका जो मंदिर है, आपका देवालय है, आप मंदिर नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, आप कोई पूजा करते हैं, आप कोई ध्यान करते हैं, तो आपकी जो स्थिति है जहाँ आप ध्यान करते हैं वहाँ पर भी उसको आप शुद्ध करें, उस जगह को शुद्ध करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायव्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। उसको फूल के द्वारा छिड़क दें, घर को छिड़क दें। इसका मतलब आपने उसको नेगेटिव ऊर्जा को साफ कर दिया है। अब अक्षय पात्र आने के लिए तैयार है, माँ गौरी आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। दूसरा काम आपको करना है कि सुबह नहा धो करके घर की गृहिणी किचन में भी ये छिड़काव लगाने के बाद में खीर बनाएं, जिसमें दूध और चावल की खीर बने, क्योंकि उसका भोग भगवान को लगाना है। और अक्षय पात्र जो लेना है, यानी आप एक चांदी की कटोरी ले सकते हैं, उस कटोरी में डाल करके भगवान को भोजन कराना है। और भोजन कराने के बाद आप सब लोग भोजन लेंगे। जब वो कटोरी को भोजन कराने के बाद में दूसरी कटोरी अगर आपके पास है तो उसको अक्षय पात्र के तौर पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उस कटोरी के अंदर अपनी इच्छा अनुसार 5 रत्नी, अगर घर में है तो 5 रत्नी रखें, चांदी का सिक्का रखें, सोने का सिक्का रखें, और साथ में एक नारियल, उसके ऊपर चुन्नी लपेट करके माँ गौरी की, और आप उसको मंदिर में स्थापित करें या अपनी तिजोरी में स्थापित करें, अक्षय पात्र। और उस समय आप एक संकल्प ले सकते हैं कि हे माँ गौरी, मैं इस अक्षय पात्र के लिए एक संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरे घर से कर्जा हट जाए और ये पात्र मेरा धन से, पैसे से, डॉलर से हमेशा भरा रहे, सोने चांदी से भरा रहे। इसका एक संस्कृत में श्लोक होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे तो आप इस तरह के भाव के साथ में आप एक संकल्प ले लें और उसके बाद उसको स्थापित कर दें। स्थापित करने का भी एक मंत्र होता है, यानी प्राण प्रतिष्ठता का एक मंत्र होता है, आप उसको कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप भगवान से कि हे प्रभु, आप यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं पूरे साल के लिए, हे गौरी माँ, और मेरा खजाना कभी खाली न रहे और मेरे ऊपर जो कर्जा है वो हट जाए। और उसके बाद में माँ गौरी की आरती करें। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो घर में से नेगेटिव ऊर्जा को हटाएंगी। अक्षय पात्र स्थापित हो जाएगा, कोई नई चीज़ लेकर के आप उसको तिजोरी में स्थापित करेंगे, जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसमें आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, घर में कोई छोटी गीता है आप उसको रख सकते हैं उस अक्षय पात्र के ऊपर, या कोई लोटा है उसमें चावल भर के कुछ भी, कोई चीज़ें ऐसे उसमें आप सिक्के रख करके, नोट रख करके भी आप उसके ऊपर गीता रख सकते हैं। वो अक्षय पात्र के तौर पर आपका काम करेगा और जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो माँ गौरी की अंत में आरती करें, पूजा करें, प्रार्थना करें। ये समय 9 से लेकर के 12 बजे के बीच में ही करना है। इस समय लाभ और अमृत की चौगड़ियाँ रहेंगी। 7:30 बजे से 9 बजे तक शुभेच्छा, फिर 9 बजे से लेकर चौगड़ियाँ चालू हो जाएगी। ये मुहूर्त अंतरिक्ष में बहुत सुंदर मुहूर्त, और जिस समय ये शुरुआत करोगे उस समय सुंदर मुहूर्त होगा और इसका आप आनंद ले सकते हैं। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गौरी से प्रार्थना करता हूँ क्या आपका अक्षय पात्र धन, दौलत, अर्थ से भरा रहे, धर्म से भरा रहे, किसी प्रकार की आपको तकलीफ ना हो और इस कष्ट से आप निकल जाए। आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090,
9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली